गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप, उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बेस्ट होंगे। राइट। तो आज हम लोग ये यूपी एसआई की एग्ज़ाम्स 2026 की क्लास आज हम लोग लेने जा रहे हैं, है ना। और ये जो क्लास है, आज हमारे लोग ये क्लास 7th क्लास आ गई है धीरे धीरे, है ना। होते इसको हम लोग कंटिन्यू अपना फॉलो कर रहे हैं, जो कि इस क्लास बाबू जीके एंड जीएस की क्लास है। राइट ना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है सारे, वन लाइनर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंटिन्यू देखते चले जा रहे हैं। राइट ना। तो ठीक है, तो आज हम लोग फिर से अपनी न्यू क्लास न्यू पॉइंट्स की ओर मूवमेंट करते हैं। क्लियर? ओके। तो ये है, जैसे कि अभी हम लोग आपको बताए भी थे, है ना, कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो किस मूवमेंट से आएंगे, है ना। वन लाइनर मोस्ट एमसीक्यू, जो कि वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से क्या है, पेपर्स है कि नहीं। चलो, और इसमें से नेक्स्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट में मतलब कौन से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो कुछ देन इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं इनके, है ना। वही जो इम्पोर्टेंट बेसिक फंक्शन हैं, वही बेसिक फंक्शन को इन्वॉल्व किए गए हैं यहाँ पे। राइट। तो नेक्स्ट ये है देन वन लाइनर, है ना, एमसीक्यू फॉर्म से यहाँ है, बढ़िया से इनको कंटिन्यू विजिट करते रहते हैं। तो थोड़ा सा पीडीएफ को लो कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी से बढ़िया से आ सके, है कि नहीं। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, लिखा है एशिया के पहले अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं, है ना। कौन से हैं दिन? प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी हैं। ये बाबू कैसे हैं? एशिया के हैं, है ना। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस चीज़ पे मिला है? नोबेल पुरस्कार से, तो वो जो नोबेल पुरस्कार है वो है अर्थशास्त्र में। क्लियर है ना, अर्थशास्त्र में है। यानी कि द फर्स्ट एशियंस द नोबेल्स लिटरेचर्स इन इकोनॉमिक्स वॉज प्रोफेसर देन आत्मा सेन जी। राइट, इनको मिला है। नेक्स्ट आगे की ओर मूवमेंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, तो सेकंड क्वेश्चन है देन शाहजहां के शासनकाल में यह उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ, है ना। जो अभी ये शाहजहां थे, है ना, ये मुगल एम्पायर है हमारे पास में शाहजहां, है ना। और इनके शासनकाल में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ था। क्लियर है ना। यानी कि द वॉर ऑफ द सक्सेशंस देन बिगिंस ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ शाहजहां, है ना। इनके किस में हुआ था? देन शाहजहां। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में गिवंस कर रहा है, द बिटर्स टू रीजन्स ही हेल्ड देन टू सेवेंस इन द हेवंस जॉन मिल्टन्स देन पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है ना। तो नेक्स्ट इसी के इंग्लिश फॉर्म में हम लोग देखेंगे। Next है the bitters regions in halls then of the serves in then heavens is from then John Milton's Paradise Lost। क्लियर? ये है इनके पास सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स के भी हैं, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन, लाल प्राप्त लोहे में भार प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है ना। यहाँ पे जो लाल ताप्त होता है ना, मतलब बढ़िया वो लोहा पका हुआ लाल ताप्त भाप पर, है ना, प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस पर्याप्त होती है। क्लियर है ना। यानी कि when the streams is passed over red heat irons then hydrogen gas is the obtained, है ना। वहाँ पे कौन सी गैस ऑब्टेंड होगी? हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड होगी। राइट। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में आ चुका है। ठीक है ना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। देखा, भारत के राज्यों को उल्लेखन प्रथम अनुसूची में है। ठीक है ना। किस अनुसूची में है बाबू? प्रथम अनुसूची है। ठीक है ना। जिसमें किसकी बात की जा रही है वहाँ पे? यहाँ तो राज्यों की बात की जा रही है ना। राज्यों जो उल्लेखन हुआ है वो किस अनुसूची में हुआ है? तो वो अनुसूची हुई है प्रथम अनुसूची में हुई है। ठीक है ना।
यानी कि द मेंशंस ऑफ द इंडियन स्टेट इन द फर्स्ट शेड्यूल्स, राइट ना। इंग्लिश में इसको इंग्लिश में देखेंगे तो कौन से मतलब शेड्यूल में आ जाएगा, तो देन फर्स्ट शेड्यूल में ये काउंट किया गया है, राइट ना। स्टेट को, जो भी स्टेट्स हैं हमारे पास में इंडिया का आप लोग को नॉलेज होगा टोटल कितने स्टेट है हमारे पास, तो 28 स्टेट हैं, ठीक है ना, 28 स्टेट हैं गिवंस हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेंशन करते हैं, लिखा है देन ब्राइट्स रोग तिल्ली को प्रभावित करता है ना। लिखा है देन ब्राइट्स डिजीज देन इफेक्ट्स ऑफ देन स्लेपॉन्स, ठीक है ना, स्प्लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में देन उत्तराधिकार का समूढ़गढ़ युद्ध राजकुमारों का युद्ध कहलाता है ना। ये जो इनका वो एक वॉर्स हुए थे, लड़ाई हुई थी, इनको भी उत्तराधिकारी के, है ना। तो ये फंक्शंस यहाँ से गिवंस किए गए हैं, राइट ना। जिसको कौन सा वो युद्ध इसको कहते हैं, है ना, तो युद्ध कहते हैं इसका रामूगढ़ युद्ध, है ना, जो कि किसके लिए हुए थे बाबू यहाँ पे, यहाँ तो राजकुमार का युद्ध, है ना, राजकुमार का युद्ध कहलाता है। यानी कि द बैटल्स ऑफ द सामूगढ़ इज कॉल्ड ऑफ द वॉर ऑफ द प्रिंसेस, है ना, प्रिंसेस मतलब राजकुमार, दो राजकुमार उनके लिए हुए हैं, इज इट राइट ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्रीकल्चर पॉइंट व्यू पे है, क्लियर है ना। तो सीन कर लेते हैं। देन प्रत्येक वस्तु की प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, है ना, यह जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। उसका मतलब इन्होंने अपने दिए थे बाबू, उद्देश्य दिए थे, जो कि इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है ना, जो प्रत्येक वस्तुएं हैं वो प्रतीक्षा कर सकती हैं परंतु कृषि नहीं। अगर बाबू आपको वीट की कल्टीवेशन बोना है तो अक्टूबर तो नवंबर में ही बोगे उसको ना, स्वयं करोगे। तो ये जो इनका कथन था ये जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने अपना उक्ति को दी है। तो इसी लाइन को हम लोग इंग्लिश में थोड़ा सा सीन कर लेंगे। अगर ये लाइन हम इंग्लिश में देखेंगे तो क्या लिखा है, देन एवरीथिंग्स एल्स वेट, है ना, बट नॉट एग्रीकल्चर इज द क्वेट्स बाय जवाहरलाल नेहरू। और ये बाबू किसका क्वेट्स है, जवाहरलाल नेहरू जी का है, राइट ना। इसको याद में रखना, कभी कभी पूछ लेता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे, फिर थोड़ा से प्रॉब्लम्स बन जाती है वहाँ पे। अगर नहीं बता पाते हो तो फिर मान चलिए नंबर कटना फिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत एक क्लियर मतलब एक सेंसिटिव पॉइंट व्यू से आपको देख के चलना है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसलिए थोड़ा से और इम्पोर्टेंस हो जाते हैं क्वेश्चन से, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन किया गया है, जो कि है देन मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जो कि वो मध्य रेलवे हमारे पास, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित किया गया है, मुंबई में लोकेटेड है, राइट। फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंटर्स रेलवे इज इन मुंबई, है ना, रेलवे इज इन मुंबई में लोकेटेड इसका किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद में ध्यान में रख के चलिएगा। और किसका है, वो मध्य रेलवे का है, राइट ना। द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल रेलवे इज इन मुंबई, ओके। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 किस चीज़ का बता रहा है, क्वेश्चन बढ़िया पढ़ते हैं। देन आसफा फॉल वेल देन एथलेटिक्स 100 मीटर्स दौड़ कितने मीटर होती है, जो देन ऑप्शन वेल एथलेटिक्स कोर्स है, यह वो 100 मीटर दौड़ है ना, दौड़ से संबंधित है, क्लियर है ना। तो ये लिखा है यहाँ पे, देन ऑप्शन वेल्स इज देन एसोसिएटेड विद द एथलेटिक्स 100 मीटर्स रेस, है ना। 100 मीटर क्या है, रेस है, इसमें बाबू रेस लगाई जाती है, जो कि इसका पैमाना कितना दे दिया गया, 100 मीटर्स ओनली रहता है। कितने मीटर्स रहेंगे, 100 मीटर की ये रेस रहती है, राइट। और है क्या चीज़ बाबू, देन ऑप्शन एथलेटिक्स गेम्स हैं, राइट। चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं थोड़ा से।
प्रभु थैंक, है ना, ये हमारे पास आज वही मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो कि हम लोग अच्छे से इनको रिवाइज कर लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ये अपना प्लेटफॉर्म है बाबू, देन प्रतीति IAS UPSC, है ना। और इसके बाद में जो अभी हम लोग PDF रीड किए हैं, इसी PDF को आपको चैनल पे मिल जाएगी, जो कि अपना जो चैनल है बाबू, सबको नॉलेज है ना, टेलीग्राम चैनल गिवन PDF के लिए टेलीग्राम पे जाना है अपने प्रोफाइल पे, वहाँ पे सर्च करना है, दिन सर्च में लिखना है आपको यही प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल। जैसे ही जाओगे अपने चैनल का लोगो मिल जाएगा, आप देख के वहाँ पे दिन ज्वाइन कर लीजिएगा बढ़िया से। और इसके अंदर मोर देन इन्फॉर्मेशन गिवन है वहाँ पे, जैसे मैप्स हुई हैं, एटलस हुए हैं, MCQ पॉइंट्स हुए हैं, PDF हुई हैं, और जो प्रीवियस क्लासेस की इसकी है वहाँ पे नोट्स मेंशन की गई हुई ना, तो आप वहाँ से नोट्स इनको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में बढ़िया हाई नोट बना के आप वन लाइनर के पॉइंट व्यू से मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलो तो फिर दिन तो थैंक यू, आज हमारा क्लास यहीं तक थी है ना, फिर हम लोग चलते हैं। तो थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।